हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती पर विशेष इनके बायोग्राफी जानेंगे और इनसे संबंधित जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इनके बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था और जन्म जो है इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में, और निधन जो हुआ था इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख वकील थे, राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी का तस्वीर है। आगे देखते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल के शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी माँ अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बस गई। आगे देखते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद ही भारत देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का संदिग्ध निधन हो गया था। 11 जनवरी 1966 ईस्वी की रात के देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई थी। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उसी रात इनकी मृत्यु हुई थी। ये जो तस्वीर है लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से क्वेश्चन प्रारंभ होता है। 2 अक्टूबर 2024 को जो है MK गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी की कौन सी जन्म दिवस मनाया जा रहा है? तो ये जो है आपका 155वीं जयंती मनाया जा रहा है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2024 को LB शास्त्री यानी लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है, ये कौन सा? तो 120वीं। आगे देखते हैं 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, हंटर आयोग की नियुक्ति किसके बाद की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर आयोग का जो है गठन किया गया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो LB शास्त्री यानी लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो गुजराती भाषा में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। करो या मरो का संबंध किससे है? तो यह जो है करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। 1919 ईस्वी के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? तो जेम्स फोर्ड 1919 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6 प्रांत जो है कांग्रेस के बहुमत में आया था। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा था? तो 1908 ईस्वी में गांधी जी सबसे पहले जेल गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? तो सितंबर 1906 ईस्वी में। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं गांधी जी का पहला अनशन भारत में। गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे सिर्फ एक बार। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाबा आमटे को जो है मॉडर्न गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अहमद सुकर्नो को जो है इंडोनेशियाई गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखन किसने किया? तो थॉमस मर्टन ने। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखन किसने किया था? तो लुई फिशर जो है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किया था इन्होंने। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो बेलगांव 1924 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इन्हें जो है बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है।
किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया और अपदस्थ किया गया था? तो पीटर मैरिट्सबर्ग जो साउथ अफ्रीका में है, यहीं पे गांधी जी को जो है अपमानित किया गया था और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था सामान के साथ। आगे देखते हैं, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो रॉलेट एक्ट के कारण जो है इस तरह से घटना हुआ था। 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में जो है जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी जी का यह विचार था। गांधी जी का सुझाव था कि स्वतंत्रता जब प्राप्त हो जाएगा भारत को, यानी भारत देश आजाद हो जाएगा, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को जो है समाप्त कर देना होगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 ईस्वी में। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर, अब वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। यही जो है ये कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन हुआ था और यहाँ पर जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। किस कारण गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में जो घटित हुआ था, इसी से दुखी होकर के गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1928 ईस्वी में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। सबसे पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने। आगे देखते हैं, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो इसका आंसर है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अगला क्वेश्चन है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी की सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो चंपारण बिहार में 1917 ईस्वी में, 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध। आगे देखते हैं, 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला जी को अफ्रीकी गांधी या दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को जो है अमेरिकन गांधी कहा जाता है। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो महादेव देश जी ने। गांधी जी की हत्या कब हुई? तो गांधी जी की हत्या जो हुई 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। किसे सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है। केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जोमो केन्याटा को जो है केन्या गांधी के रूप में जाना जाता है। कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 ईस्वी में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था। पहला जो हुआ था 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा जो हुआ था 1932 ईस्वी में, याद रखिएगा। और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और महात्मा गांधी जी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस के प्रतिनिधि बन करके भाग लिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तब पहला गवर्नर जनरल जो है जो भारतीय बने थे वो थे C राजगोपालाचारी। ठीक है, आगे देखते हैं, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने जो है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। आगे देखते हैं, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा कहा था मोहनदास करमचंद जी को। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था किसने? जनरल ओ डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड वैशाखी पर्व के दिन 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो इसका आंसर है चित्तरंजन दास यानी CR दास के साथ। CR दास को यानी चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, ये उपाधि दी गई है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो 1921 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने रहे। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री
के पद पर सुशोभित हुए। आगे देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। दांडी यात्रा, जिसे नमक यात्रा भी कहा जाता है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। आगे देखते हैं, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो CF एंड्रयूज। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने की थी। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। मित्रों, एक चीज क्लियर कर दूं मैं कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? तो 385 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 388 किलोमीटर भी लगभग मिलेगा, तो ये भी आप टिक कर सकते हैं। और मील में जो रहेगा 241 मील, और 241 मील को ही लगभग 388 किलोमीटर बोलेंगे। और यह जो सफ़र तय किया था गांधी जी ने अपने 79 अनुयायियों के साथ 24 दिन में सफ़र तय किया था इन्होंने। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रगांव धावे को किसने आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था, क्या कहा था गांधी जी ने सुभाष चंद्र को? तो देशभक्त कहा था। आगे देखते हैं, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ये जो है 1893 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल, शॉर्ट में इन्हें चर्चिल बोला जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी जी ने। आगे देखते हैं, भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह बिहार से हुआ था 1917 ईस्वी में। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत वायसराय कौन था? भारत का जो वायसराय था और लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जनरल आंग सान को जो है बर्मी गांधी के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज। तुम मुझे खो दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत इस स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन यंग इंडिया कब शुरू किया था? तो 1919 ईस्वी में। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो 1933 ईस्वी में। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर, पंजाब में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? तो इंडियन ओपिनियन 1903 में प्रारंभ किया गया था। अगला है, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने बाबा आमटे को अभय सदक के जो है खिताब दिया था इन्होंने। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। GB नहीं, JB कृपलानी थे। आगे देखते हैं, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो 1915 ईस्वी में। 1915 से 1948 ईस्वी गांधी युग माना जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो 1927 ईस्वी में। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन 1942 को। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? तो 1908 ईस्वी में। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की थी? 1932 में। सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन थे? तो BR अम्बेडकर जी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन के साथ। मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव कब स्वीकार किया था? तो 1940 में। मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, या किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय जी ने। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया। रॉलेट एक्ट किस लिए पारित किया गया था? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों यानी गतिविधियों में कमी लाने के लिए। वर्ष 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो RN टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो हैदराबाद को। तो मित्रों, आज जो है मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।